बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित गोला में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर प्रसाद यादव ने एवं नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री रघुवीर महासेठ और बिहार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, मेयर निर्मला साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से अयोध्या प्रसाद के प्रतिमा का प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर अनावरण किए। इस अवसर पर गोला स्थित रामविजन संकीर्तन आश्रम में अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर प्रसाद यादव ने कहा कि अयोध्या बाबू से मेरा 42 वर्ष पुराना संबंध था और उन्होंने जनसंघ काल से पार्टी को मजबूती देने का काम किया है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बना तो कैलाशपति मिश्रा जी से मैं विभिन्न जिलों के कुछ समर्पित लोगों का नाम पूछा तो उन्होंने मुजफ्फरपुर से अयोध्या प्रसाद, रघुनाथ प्रसाद और बंका जी का नाम बताए और कहा कि इन लोगों से कोई भी जानकारी पार्टी हित में मिलेगी, अपने स्वार्थ में नहीं। नंदकिशोर यादव ने कहा कि अयोध्या प्रसाद वैसे व्यक्ति थे कि वो हमेशा पार्टी को बढ़ाने के लिए सोचते थे और काम करते थे एवं ज़रूरत पड़ने पर वो विरोध भी कर देते अगर पार्टी हित में काम नहीं हो रहा होता तो। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं वर्तमान सांसद रघुवीर महासेठ ने बताया कि मैं अयोध्या बाबू के पास काफ़ी समय से आ रहा हूं। नेपाल में जब भी कोई आंदोलन होता था हम लोग इनसे सहयोग लेते थे। मैं जब भारत में आता था तो सबसे पहले इनके यहाँ आने के बाद ही दिल्ली जाते थे या दिल्ली से वापस आते समय भी इनके पास आते थे। जब मैं पहली बार उप प्रधानमंत्री बना और विदेश मंत्री बना तो सबसे पहला फ़ोन भारत से अयोध्या प्रसाद जी का गया था। भारत से नेपाल का अन्यतम संबंध है और रामायण काल से भारत नेपाल का संबंध है। यह संबंध हमेशा रहना चाहिए और आम लोगों के साथ रहना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद ने कहा कि अयोध्या प्रसाद आरएसएस के और जनसंघ काल के से पार्टी के लिए काम किए हैं और हमेशा पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कार्य किए। यह हम लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है और उन्हें अनुकरण करना ही हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अनावरण समारोह को पूर्व विधायक केदार प्रसाद, भगवान लाल महतो, पूर्व विधायक बेबी कुमारी, डिप्टी मेयर मोनालिसा, मेयर निर्मला साहू, पुरुषोत्तम पोद्दार, भाजपा के अध्यक्ष रंजन कुमार, पूर्व एमएलसी महासेठ सहित दर्जनों अयोध्या बाबू को चाहने वालों ने संबोधित किया। समारोह में पहुंचने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने कर्पूरी ठाकुर के बड़े तैलचित्र पर भी माल्यार्पण किए एवं उनके साथ नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री ने भी माल्यार्पण किए। इस अवसर पर नगर निगम के दर्जनों पार्षद उपस्थित रहे। मंच का संचालन अयोध्या प्रसाद के पुत्र केपी पप्पू कर रहे थे। अनावरण समारोह के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। समारोह में स्वाभाविक रूप से आज की तरह तो पार्टी बड़ी नहीं थी जनसंघ के जमाने में। तो जनसंघ के जमाने में जो बड़े नेता आते थे मुजफ्फरपुर, उनके लिए यही सब ठिकाने रहे, चाहे अयोध्या बाबू हों, रघुनाथ बाबू हों, बंका जी हों, यही सब परिवार था जो पार्टी का आधार स्तंभ था और बड़े नेता उन्हीं लोग के यहाँ रहते थे। अभी आरजेडी जो है भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। बताया जाए मूर्ति अनावरण में आज अयोध्या बाबू की मूर्ति का अनावरण हुआ प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर। अयोध्या बाबू भारतीय जनसंघ के और संघ के बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता थे। सच पूछिए तो मुजफ्फरपुर के संगठन के आधार स्तंभ थे और लगातार उन्होंने व्यक्तिगत हितों का विचार किए बिना पार्टी के विस्तार के लिए काम करते रहे। और उन्होंने एक ऐसी रेखा खींची है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, काम करने की प्रेरणा देता है। मेरा बहुत पुराना रिश्ता उनसे रहा है, लगभग 42 साल से मेरा संबंध रहा है उनसे। और मैं आज उनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर धन्यवाद देता हूं केपी पप्पू को कि उन्होंने इस प्रकार के आयोजन का काम किया और मूर्ति के अनावरण का काम कराया। मैं उनके चरणों में सदा समर्पित करता हूँ। सर कुछ यादें उनकी जो मूर्ति अनावरण हुआ है एक खुशी की बात है। हालांकि ये दुख की बात है कि ये हम
अयोध्या बाबू हम लोग के बीच में नहीं है, बाहर के माइक को लेकिन बंद कर दिया जाए। इसलिए है कि माननीय हम लोग के जिलाध्यक्ष जी, ये देश, ये समाज जो आप उनको सम्मान आगे दिए हैं, इस मंच पे ये आए। खुशी की बात है। और हम नेपाल बाहर का माइक और को बंद भारत कर का दिया जाए। जो रामायण काल, महाभारत काल, आचार्य विष्णु शर्मा जी, ऐतिहासिक काल से जो बेटी बेटी का संबंध है, स्वाभाविक है। ये लोग भी बेबी कुमारी पहले जी, हम यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, निर्मला इसीलिए साहू जी, यहाँ आके हम दो देशों के बीच में अच्छा संबंध हो, ये भी महसूस करते हुए जो आज हम आए हैं, आज हम अपने को खुशी महसूस करते हैं। क्या राजनीतिक अपेक्षाएं हैं आपकी? देखिए, मेरा राजनीति क्या है कि दो देश के बीच में अच्छा संबंध होना चाहिए, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं, ये रामायण काल से है। माननीय दो मंत्री जी, सरकार के आगे बीच आगे। में अच्छा संबंध बने, पवन जी इनको जनता टू जनता के बीच में अच्छा संबंध बने, क्योंकि हम लोग का रहन सहन, वातावरण सब एक ही है। शुभ नाम आपका क्या है? मैं अभी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहले भी थे, महापौर पूर्व साहिबा, उप प्रधानमंत्री, उपमहापौर विदेश साहिबा, मंत्री बेबी कुमारी जी, भी रह चुके हैं। और अभी जो हमारे पप्पू जी जो हैं, ये मेरा दोस्त हैं, घर का एक मेंबर है, आपका शुभ नाम क्या है? रघुवीर महासेठ। धन्यवाद। उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। और निश्चित रूप से जैसा कि हम सब जानते हैं और बहुत लोगों ने उनके बारे में बताया कि अयोध्या बाबू का जो काम करने का तरीका था कि सब लोगों को, किसी भी जाति धर्म के लोग उनको मदद करने का जो उनका कोशिश रखता था। और साथ ही आदरणीय भाई रंजन कुमार जी ने बताया जो जनसंघ काल से जो पार्टी को उन्होंने सींचने का काम किया, निश्चित रूप से वो मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी के वो दधीची। हम लोग के बीच में कहने के लिए रोटी